तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है एक टॉपिक लेके आया हूँ और उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी आज से स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा वीडियो बना के हम डालते रहेंगे, आप लोग स्टडी करते जाइए। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में या पोस्ट बॉक्स में आके आप बोलते जाइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी पहले समझना है क्या होता है वर्क पावर एनर्जी भाई साहब। वर्क एनर्जी पावर क्या, WEP, वर्क एनर्जी पावर। क्या, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक का नाम है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें सबसे बेहतर बात है वर्क। वर्क को समझना, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो आप जो है डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं, वो काम और फिजिक्स में जो पढ़ते हैं ये अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो आप क्या डिफरेंस है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो वर्क जो है क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या होता है, डिफाइन एज सम फोर्सेस। मतलब ये फोर्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, वर्क जो है फोर्स के लिए डिफाइंड है। डिफाइन फोर्स सम फोर्सेस से बोल दीजिए, डिफाइन एज मत बोलिए, डिफाइन सम फोर्सेस, डिफाइन फोर्स सम फोर्सेस। ये वर्क जो है फोर्स के डिफाइन होता क्या है। तो आपने पढ़ा है जो F.ds या एफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। अभी समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एग्जाम्पल से हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी अभी क्या है देखिए, वर्क जो होता है क्या होता है, जब मान लीजिए वर्क जो क्या होता है, एक मैं यहाँ पर एक बोर्ड डायग्राम बनाते हैं। एक ब्लॉक लिए और इस ब्लॉक पर क्या कि इसकी मास मान लीजिए m है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो एंगल ले लिए ये थीटा एंगल लिए, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आई इसमें, मान लीजिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गई ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ds डिस्प्लेसमेंट आई, कितना आई, ds डिस्प्लेसमेंट आई। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है, ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में ds डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से, F का मोड और cos थीटा का। तो जो आपने पढ़ा है वर्क का डेफिनेशन 9th-10th में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किन सा फोर्स से हुआ है, तो F का मोड cos थीटा इंटू ds, ऐसे कह लीजिए। अगर इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये लिखा हुआ F.ds, ये dw वर्क है, छोटा सा वर्क, क्या ये F.ds, ये छोटा सा वर्क जो है ना डेफिनेशन डॉट, सही से देखिए तो ये जो है ना, आप जो है A.B लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, A का मोड और B का मोड और cos थीटा। तो इन दोनों को साथ रखिए, इसको अलग देते, डॉट प्रोडक्ट इसी फॉर्म में देखिए, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में F.ds ऐसे लिखते हैं। मतलब अभी जो हमको पढ़ना है DW, क्या पढ़ना है, DW F, क्या पढ़ना है, F.ds। इसमें जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको क्या पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़े होंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सही है। और ये तो फोर्स है ही।
आप यहाँ पर एक टर्म आया फोर्स, फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं, और अगर हमको टोटल वर्क चाहिए तो दोनों साइड हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो वर्क डन टोटल आ जाएगा। सही ना, ये बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा समझने पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारा चीज़ थोड़ा सा टाइम लेंगे। टाइम क्या लेंगे देखिए। अभी आप सबसे पहले तो फोर्स के बारे में जान लीजिए। फोर्स तो आप वैसे पढ़े हैं जस्ट, तो फोर्स के बारे में, फोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन होगा, और क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, जो आप जो है कहाँ पर फोर्स कर रहे हो। जैसे कि मैं डायग्राम से शो करता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सरफेस है, इस सरफेस पर हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक को रखता हूँ। ब्लॉक लीजिए, मान लीजिए, देखिए ब्लॉक है, ठीक ना, इस ब्लॉक को रखिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो जहाँ ये फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स। सही ना, ये फोर्स है, यहाँ फोर्स लगा, ठीक है, और इसकी मास मान लीजिए एम है। यही काम हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में पता है, जो ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे तरफ साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, और इधर वेस्ट लेता है। तो अभी जो फोर्स हम लगा रहे हैं ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं, सही है। और मान लीजिए मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन है, सही है। तो आप देखिए, इस फोर्स को हम क्या करते हैं, आपने सीखा है जो कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसमें जो है ना मैग्नीट्यूड होता है एज विल डायरेक्शन होता है। और एक तीसरी बात तो वो है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। अभी जो फोर्स लगा इस वजह से हो सकता है ये इधर स्लाइड करे, ब्लॉक स्लाइड करे। ऐसे मैं यहाँ माचिस है तो इस पर हम फोर्स अगर करेंगे तो ये फोर्स जो करेंगे तो इसके वजह से इधर स्लाइड करे, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन यही वाली फोर्स हम यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाते, ऊपर लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा हूँ, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस वाले केस में हो सकता है इधर टॉपल हो जाए, पलट जाए। जैसे ये पलट रहा है, यहाँ पर देखिए माचिस के तेली से यहाँ पर लगा रहे हैं तो ऐसे पलट जा रहा है, इसको टॉपलिंग बोलते हैं। और रोटेशंस का लास्ट टॉपिक टॉपलिंग पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में है, जेई वाले के सिलेबस में। तो ये मतलब आप जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो सेम रखे, नहीं पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन तो सेम रखे, मैग्नीट्यूड सेम रखे, लेकिन अगर उसकी हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा। अब ये स्लाइड हो भी सकता है और साथ में टोपल भी हो सकता है। ये तो हमने क्या सीखा, जो फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्शंस होता है, एक तीसरी बात जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ पर आप फोर्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात को मैं फिर से लिखता हूँ, DW मतलब एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, यहाँ पर सही से लिखता हूँ, एफ डॉट डी एस, क्या, एफ डॉट डी एस, DW लिखे, ठीक है। और इसके बारे में पता कर लीजिए, डॉट जो है डी एस, जो है डी एस डिस्प्लेसमेंट है, किसका, पॉइंट जहाँ पर आप फोर्स करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट है, उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या सर ये कैसे समझें हम इसको, थोड़ा सा एग्जांपल से हमको समझाइए। तो धीरे धीरे आप वेट कीजिए, हम एग्जांपल लाएंगे, एक से एक बेहतर एग्जांपल जो आपके हृदय को एकदम फील करा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम समझने के लिए, फील करने के लिए कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपके लिए मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो है, यहाँ पर जो है एक सरफेस पे एक ब्लॉक लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी लेता हूँ, कोई लोहे का टुकड़ा मान लीजिए, कोई ऐसा टुकड़ा ले लीजिए जो रिजिड है, मतलब पूरा ठोस है। अब इसकी मास मान लीजिए, इसकी मास कितना है, m है, इसकी मास कितना है, m। इस पर हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते, इस पर फोर्स लगाते, ठीक है, इस पर क्या करते, एक फोर्स लगाते, इस पर एक फोर्स लगाते। फोर्स जैसे लगाएंगे तो
तो ये लोहे के टुकड़ा पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं करेगा। और दीवार भी है साथ साथ, तो सर यहाँ पर डी एस क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डी एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा सर, ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन हम दूसरा केस लेते सर, आप कहेंगे तो सर ये दीवार है तो ऐसा होना ही है, लेकिन हम दूसरा केस लेते। देखिए आप दूसरा केस क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ना एक ब्लॉक को इसी टाइप से रखते हैं हम यहाँ पर, और उस ब्लॉक जो है स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज समझते हैं गद्दे में जो होते हैं, ठीक है, सीट में, साइकिल के सीट या बाइक के सीट के अंदर जो स्पॉन्ज होता है वो। अब हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब जो फोर्स लगाएंगे तो ये वाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर जाएगा। बल्कि ये वॉल है, इधर साइड में वॉल है, दीवार है, नीचे से भी आप जो सरफेस है तो नहीं मूव, तो ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगी, ये अंदर तक चल जाएगा, थोड़ा सा इस टाइप से हो जाएगा, थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा। तो आप डी एस की बात करें तो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मूवमेंट हुआ। सर ये थोड़ा सा और समझाओ, तो थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ। आपने जो है क्या किए हैं, जो घर में आप जो है देखे होंगे रोटी बनाते हैं, क्या देखे होंगे, रोटी बनाते हैं। रोटी के लिए जो आटा को जो पानी डाल के थोड़ा सा गीला किया जाता है, गोंद बनाता है, एक गोला सा बनाता है, उस गोले को किसी सरफेस के ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम सरफेस पर रख दिए, ठीक है, यहाँ पर रख दिए। अब इस पर क्या कीजिए, आप एक जो है ना फोर्स लगाइए, यहाँ जहाँ पर फोर्स लगाइए, यहाँ पर आप फोर्स लगाइए। फोर्स जैसे लगाइएगा तो ये वाली पॉइंट थोड़ा सा आप देखिए तो अंदर चल जाएगा, ऐसे ही पॉइंट लगाए तो सीधा अंदर घुस जाएगा। लेकिन हमारा आटा का जो गोला है वो शिफ्ट नहीं करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं जगह पर ही रहने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर डी एस देखिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है बात, और इतना काफ़ी है। धीरे धीरे ये सर बेसिस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा डी डब्ल्यू बराबर लिखा एफ डॉट डी एस, और टोटल वर्क निकाला तो दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन ले लेना है, तो ये हो जाएगा वर्क टोटल वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क हो जाएगा। सर आपने पढ़ा है जो ये जो डिस्प्लेस फोर्स जो है ये हो जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के, ऐसे लिखेंगे। और डी एस डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी लिख सकते हैं डी एक्स आई और डी वाई जे और डी जेड के, ऐसे लिख सकते हैं क्या ना। अब दोनों को मतलब क्या करते हैं, आप डॉट कीजिए तो ये लिखिएगा एफ एक्स आई, क्या लिखिएगा, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, ठीक है। और यहाँ पर डी एस का जगह पर लिखिएगा डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, सही है। अब इसको जो है इंटीग्रेट का साइन लीजिए, यहाँ पर डी डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा, आप डॉट कीजिए तो इस वाले टर्म को यहाँ से यहाँ डॉट कीजिए तो आई डॉट आई वन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाइए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्टर की चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा कीजिए, एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले के साथ डॉट कीजिए तो आई और आई डॉट वन हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और एक्स वाले एफ एक्स और एफ वाई के साथ करेंगे तो दोनों के बीच का बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसलिए जो है ना दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इस टाइप से हम किए हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी में ये बात कह दे, इस वाले पॉइंट में यहाँ पर हमको कह दे, एक पॉइंट है ए, यहाँ पर ए पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, ठीक है। और यहाँ से हमको जो है ना डॉट, यहाँ से जो है ना ये x1 से x2 जाना है, तो इसी में लिख सकते हैं x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है,
y1 से कहाँ से y1 से y2 इंटीग्रेट करना है और z1 से z2 टोटल वर्क डन हमको मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल लेना कोई ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एग्जाम्पल भी लूँगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है 2,3,4, यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2,3। मान लीजिए ए से चलना है बी तक चलना है। तो आप जो है ना आराम से जो है ना क्या कीजिए, हम तो यहाँ पर लिख सकते ए से बी तक गए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, इन ये ले लीजिए, आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर छोड़िए इसको आर वेक्टर ना ही ले अभी तो चलेगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए फोर्स की वैल्यू है 2i 3j और 4k, ठीक है। 2i है, ये 2i है, ये 2i है, ये 2i है, 2i और 3j और 4k लिखा हुआ है फोर्स। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डॉट कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप डॉट करते हैं, यहाँ पर डॉट करिएगा तो फिर क्या होता है, लिखिए आप क्या लीजिए, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू लिखिए 2i और क्या है 3j और 4k, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा dx और क्या लिखिएगा i प्लस dy j di j प्लस dz k, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन था, आप क्या कीजिएगा 2dx i कहाँ से 2 से लेके 1 तक प्लस 3dy कहाँ से कहाँ 3 से लेकर के 2 तक, और फिर कहाँ जाएगा 4 इंटू dz, तो कहाँ से कहाँ तक 4 से लेकर के 3 तक। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का x हो जाएगा, dx का x होता है ना, 3 बाहर कीजिए y का y हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा और y बाहर आ जाएगा, या नहीं 4 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा y 4 से लेके 3 तक। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर हम साइड में कर देते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस और क्या जो 4 इंटू माइनस 1, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 -4, कितना हो जाएगा ये -9 जूल वर्क। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, यूनिट देख लीजिए। यूनिट वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन और मीटर। आप लिखते हैं एफ डॉट डी एस लिखते थे, इसका न्यूटन इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, क्या हो गया न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम न्यूटन मीटर को, इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, इसको जूल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है, तो अभी एग्जाम्पल धीरे धीरे हम करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइए फटाफट। और एक मान लीजिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए यहाँ से 1, 2, 3 है, यहाँ से 3, 4, 5 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ए से लेके हमको कहाँ जाना है, बी तक जाना है। और 4 से मान लीजिए लिख एक्स आई, क्या लिखल है एक्स आई वाई जे और जेड स्क्वायर के, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, वर्क डन लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा एक्स इंटू डी एक्स लिखिएगा ना, कहाँ से वर्क डन लिखिएगा, वर्क डन लिखिएगा तो एक्स इंटू वर्क टोटल ले लीजिए, एक्स इंटू डी एक्स 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, प्लस वाई इंटू डी वाई लीजिएगा, कहाँ से 2 से लेकर के 4 तक, प्लस कहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लीजिए 3 से लेकर के आपको 5 तक जाना है, और जेड स्क्वायर डी जेड। आप इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 1 से लेकर 3, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 2 से लेकर के 4, प्लस जेड पावर 3 बाई 3 हो जाएगा और 3 से लेकर 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर
यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है, अपने मन से क्वेश्चन दिए थे, आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है बहुत सारे क्वेश्चन। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो देखिए। आपको क्या क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखल है, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पर रखा हुआ है, क्या रखा है, सरफेस पर। मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पर रखा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी फोर्स लग रहा है उसमें की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क होना तय है। तो अब क्या कीजिएगा, इसकी मास मान लीजिए m है, इस पर हम फोर्स, ये जो m की वैल्यू लिख लीजिए, मान लीजिए कितना है, ये 2 kg, कितना है 2 kg ले लीजिए। और यहाँ आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं 20 कितना लगा है आपको जो है ना, ये लगा, ये 20 नहीं 10√2 इतना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और ये 45 डिग्री पर लगा रहे हैं, कितना पर लगा रहे हैं 45 डिग्री पर। तो आप क्या कीजिएगा, आप इनिशियली रफ्तार इसकी मान लीजिए 0 है, फाइन कर रहा है, फाइन कर रहा है वर्क डन टी इक्वल टू कितना सेकंड में, 5 सेकंड में निकाल रहे हैं, 5 सेकंड में। और जो है ना निकालने के लिए वर्क डन कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ये मान लीजिए अभी स्मूथ है, क्या है स्मूथ, तो स्मूथ मतलब म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका FBD बनाइए और सॉल्व कीजिए। FBD का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कि जो फोर्स उस पर लग रहा है उसको दिखाना है। तो आपके ऊपर एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, देखिए ये फोर्स लग रहा है कितना, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए, एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, क्वेश्चन तो लिखा ही है, ये है 10 और इधर भी है 10, कोई दिक्कत, इधर है नॉर्मल, कोई दिक्कत, इधर है नॉर्मल, इधर क्या है mg, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब mg मतलब 2 × 10 मतलब 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखिए तो नीचे की तरफ 20 लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। तो आप सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए अलोंग द x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में बात करें तो क्या लग रहा है, फोर्स बराबर कहता है F बराबर ma, सही है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/2, मतलब क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। इनिशियली रफ्तार 0 दे दिए हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना। इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लग रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मान लीजिए कितना देर, 5 सेकंड में कितना दूर गया है तो वो निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर s बराबर क्या लिखिए ut प्लस हाफ AT² लिखिए, u0 है इनिशियली, हाफ a की जगह पर लिखिए 5 और t की जगह पर 5 × 5, ये कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125/2, इतना मीटर चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पर लिख देते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में 252 इतना। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 जूल, इतना जूल आपको वर्क डन मिल गया। और आपको ये भी रहेगा जो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा, तो नॉर्मल देखिए इस वाले ब्लॉक पे, नॉर्मल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल देखिए आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ था, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन इसका 0 हो जाएगा। या आप नॉर्मल यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप नॉर्मल निकालिए तो क्या देखिए, ऊपर की तरफ कितना n + 10 लग रहा है, ऊपर 10 लग रहा है, -20 = 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होना है, बीच ज़्यादा फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर कम लग रहा है, तो इस सरफेस पर ही रहने वाला है। तो हम नॉर्मल की बात करते हैं, 10 न्यूटन नॉर्मल लग रहा है, 10 न्यूटन नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स नहीं लग रही है। या कह लीजिए नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है ना 90 डिग्री एंगल है, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है उस डायरेक्शन में उसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, तो इसलिए उसका वर्क डन नहीं होगा। ऐसे केस रहेगा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है लिफ्ट के अंदर, इस ये ऊपर चल रहा है, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, तब वर्क होगा इस। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते रहेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। आज यहाँ तक ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं। एक एक वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बोलिए, और हम लाइव भी आते हैं, वहाँ पे आके बोल सकते हैं। लगभग रात 12 बजे के आसपास हम आते हैं लाइव, तो वहाँ पे आके बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।